नमस्कार, मैं हूं साक्षी और स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल पर। बीजेपी को बिहार चुनाव से पहले हरियाणा से झटका लग सकता है। पार्टी ने हरियाणा यूनिट को राज्य में रहने वाले बिहार के प्रवासी लोगों का डाटा इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी, लेकिन अब तक ये काम पूरा नहीं हो पाया है। हालांकि पहले फेज में कुछ लोगों का डाटा जुटा लिया गया है और बाकी से संपर्क किया जा रहा है, लेकिन अब तक खास सफलता नहीं मिली है। दरअसल हरियाणा में बिहार से आए लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए डाटा जुटाना मुश्किल हो रहा है। अब पार्टी अगले 2 महीने में एक बड़ा प्लान बनाकर ये डाटा इकट्ठा करने की कोशिश करेगी। बता दें कि बिहार में साल के आखिर में चुनाव होंगे। बीजेपी का टारगेट हरियाणा के 12 जिले हैं। इन जिलों में बड़ी संख्या में बिहार के लोग रहते हैं। पार्टी ने जिन जिलों की पहचान की है उनमें फरीदाबाद, गुरुग्राम, अंबाला, हिसार, इज्जर, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, पानीपत, रेवाड़ी, सोनीपत और यमुनानगर शामिल है। इन जिलों में बिहार से आने वाली प्रवासी आबादी की संख्या अधिक है। बीजेपी ने इन प्रवासियों से संपर्क करने के लिए कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई है। गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद इस कैंपेन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बीजेपी की प्रवासियों के लिए प्लानिंग क्या है, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले प्रवासी बिहारियों को चुनाव में बिहार भेजेगी। बिहार चुनाव में बड़ी जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी ने प्लानिंग की है। करीब 3 महीने पहले हरियाणा में बिहार दिवस मनाने के बाद अप्रवासी बिहारियों को चुनाव के दौरान बिहार भेजने की तैयारी है, क्योंकि हरियाणा में काम करने वाले प्रवासियों की बड़ी संख्या अभी भी अपने मूल स्थानों पर वोटर के रूप में रजिस्टर्ड है। दूसरा, छठ पूजा के लिए जिलों में घाट बना रही सरकार। बिहारियों को लुभाने के लिए हरियाणा सरकार उनके धार्मिक आयोजनों के लिए जिलों में घाट बना रही है। पानीपत में अब तक 3 घाटों का निर्माण किया जा चुका है। अब अन्य जिलों में भी इस तरह की सुविधाएं सरकार देने के लिए तैयारी कर रही है। तीसरा यहाँ पर है छठ पूजा में स्पेशल ट्रेन चलाएगी। अक्टूबर में जब छठ पूजा होगी उसी दौरान बिहार में विधानसभा चुनाव की गहमागहमी होगी। इस बार वोटिंग खत्म होने तक केंद्र सरकार स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारियों में है। बीजेपी का लक्ष्य है कि हर सीट पर कम से कम 5,000 प्रवासी बिहारी आकर वोट करें। बिहार विधानसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत बढ़ा तो माना जाएगा कि बीजेपी का प्रवासी बिहारियों वाला प्लान सफल हो गया है। चौथे नंबर पे है एक भारत श्रेष्ठ भारत के जरिए पहुंचने की प्लानिंग। बीजेपी सूत्रों के अनुसार हरियाणा में पार्टी ने बिहारी मतदाताओं की पहचान करने और उनसे जुड़ने के लिए टीमें गठित की हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत प्रदेश भाजपा ने प्रवासियों तक पहुंचने का अभियान शुरू किया है। अभियान से जुड़े एक नेता ने कहा कि शुरुआत में भाजपा ने प्रवासी बहुल जिलों की पहचान की है, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं लोगों से संपर्क कर रहे हैं। योजना के तहत बीजेपी प्रवासी बिहारियों के फोन नंबर, मूल स्थान के साथ विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा डाटा ले रही है। सूत्रों के अनुसार इकट्ठा किए गए डाटा को प्रोसेस किया जा रहा है। अगस्त तक इसे एक ऐप पर अपलोड कर दिया जाएगा। अगला कदम यह होगा कि बिहार रहने वाले बिहारियों को फोन कर यह पता किया जाएगा कि वो वोट डालने बिहार जाएंगे या नहीं। छठा है लॉयल्टी जानने के लिए प्रभावशाली तैयारी, यानी कि प्रवासी जो प्रश्नावली है, जिससे यहाँ पर ये पता लगे कि कौन कितना किस पार्टी के लिए लॉयल है। प्रवासी बिहारियों से 14 सवालों के साथ बीजेपी बात करेगी। कार्यकर्ता पार्टी की ओर से बनाई गई प्रश्नावली के साथ वोटरों से मुलाकात करेंगे और उन्हें चुनाव में बिहार जाकर वोट देने के लिए राजी करेंगे। इन प्रश्नों से वोटर की लॉयल्टी चेक की जाएगी।